हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, उसके आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे गलत भी आंसर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करेंगे कि कौन कौन से आंसर्स में कन्फ्यूजन है। ठीक है, और सारे फटाफट देखेंगे, ओनली आंसर की डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ओनली आंसर की देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि जो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय होता है और ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि जिसमें जो दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ये ठीक बात है। और फिर इसमें है भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इसकी व्याख्या नहीं करता। कहीं पे मोबाइल के यानी कि इंटरनेट के यूज़र ज़्यादा होने से ये ज़रूरी नहीं है कि गेम वहाँ पे लोग ज़्यादा खेल रहे हैं। मोबाइल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल बाजार या गेमिंग बाजार का बड़ा होना इस ओनली इस पे डिपेंड नहीं करता कि वहाँ पे इंटरनेट के कनेक्शन कितने हैं। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं कि लोग गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते, वहाँ पे गेम डेवलपमेंट के लिए कैसा एनवायरनमेंट है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन का है, तो वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन होगा ए, यानी कि सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर ने चक दी। आसान क्वेश्चन है, इसका ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा यहाँ पे फारसी आती है, ठीक है, तुर्की नहीं आती, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों की मैचिंग का है। ठीक है, यहाँ पे भी आसान क्वेश्चन है। रूर आपको पता है जर्मनी में होता है। ठीक है, एप्लिशन पर्वत यूनाइटेड स्टेट्स में है, लंकासायर इंग्लैंड में है, और जो कुछ बात है ये रूस में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए, यानी कि ए में 4 आ जाएगा। ठीक है, और डी में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हरे पौधे और पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और नेक्स्ट लेवल पे 10% का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों की 1911 में घटित हुई, यानी कि कौन सी घटना 1911 में घटित हुई? बंगाल विभाजन। ठीक है, 1911 में हुआ। और जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ये भी 1911 में हुआ। ये 1915 में नहीं हुआ, 1911 में नहीं हुआ, ये 1916 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें ऑर्डर पूछा है। ठीक है, कौन सा कब कब हुआ? तो ये ऑर्डर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, आप देख लेना 3 4 1 2। ठीक है, और अब नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये यूपी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक परवन है? 20% से अधिक परवन कौन कौन से है दोस्तों? ये जो चंदौली और श्रावस्ती है, इनमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा सही मैच है? ठीक है, तो मैचिंग पूछिए, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है। इसमें 2 3 और 4 जो है वो सही मैचिंग है। रानीगंज, रामगढ़ और तालचर, ये मावलोंग नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बायोडिकम्पोजर के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो पराली को खाद में बदलने के लिए मदद करने के लिए किसानों को, ये ठीक बात है। और ये घोल काई का उपयोग कर रही है, ये भी ठीक बात है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए, ये उससे रिलेटेड है। अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव राज्यसभा होता है। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्यों के 2/3, यहाँ पे विशेष बहुमत चाहिए पर लेकिन कुल सदस्यों का नीचे वो बस प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला चाहिए, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन डी, ओनली एक। यानी कि इसमें देखो ऑप्शन भी कैसे घुमा घुमा के दिए हैं, ओनली एक को ए पे नहीं लिखा और केवल 2 को बी पे नहीं लिखा। इस चक्कर में भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 4 5 क्वेश्चन तो लोगों के ऐसे ही गलत हो जाएंगे। एक की जगह बी कर देंगे, बी की जगह सी कर देंगे, इसमें ऑप्शन चेंज कर रखे हैं। ऐसे ही सही व्याख्या करता है को लास्ट में लिख रखा नहीं करता, को वन पे लिख रखा है, दोनों लगातार नहीं है, बीच में फिर उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना था इसमें, इससे भी काफी क्वेश्चन गलत होंगे। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन किसका गुरु था और शिष्य था? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2 3 1 4, यानी कि कबीर, स्वामी रामानंद। ठीक है, अब ऐसे करके मैच करके देख लो। डी में है एक, यानी कि मर्दाना का गुरु नानक देव। ठीक है, अमीर खुसरो का तो निजामुद्दीन औलिया, सूरदास का वल्लभाचार्य। ठीक है, सी में 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 में। ठीक है, 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। ठीक बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादन बनाती है, ये भी ठीक बात है। अब ये दोनों सही भी है और दोनों इसकी व्याख्या भी करता है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे व्याख्या करने वाले को लास्ट में लिख रखा है, नहीं करने वाले को पहले लिख रखा है,
तो इस चक्कर में क्वेश्चन गलत होंगे लोगों के, ठीक है, इसका ध्यान रखना था। काफी पेपर काफी अच्छा बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैचिंग है, परिष्करणशाला और ये सब दे रखा है। ये थोड़ा छोड़ने लायक क्वेश्चन था, अभी छोड़ भी सकते हो अगर नहीं पता था तो, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, 2 4 1 3, ठीक है, देख लेना आप। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? यहाँ पे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों खाद्य सुरक्षा के आयाम है। अकाउंटेबिलिटी खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है कि चांदी की वस्तुएं आगे संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, ये भी ठीक बात है, इनके दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 17 देखते हैं। 17 का है दोस्तों, डेट दे रखा है, ठीक है। चंद्रयान 3 तो सबको पता है 14 जुलाई को हुआ था, ठीक है। और जो आदित्य L1 है, ये आदित्य L1 कब हुआ था दोस्तों? जो है बी में आएगा अपना, क्या आएगा, आदित्य L1 जो है वो है 2 सितंबर को हुआ था ये, ठीक है। तो ये तीनों क्या, एक हो गया। और जो इनसेट 3DS है, ये सी में आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। और जो डी है उसमें आ जाएगा 14 जुलाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 का आ जाएगा ऑप्शन सी। अब 18 है दोस्तों, 18 में फिर से मैचिंग मैचिंग काफी पूछी है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सीटें जो हर बार पूछता है लगभग, सीटों की संख्या कौन सी किस में कितनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में 18 है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे निर्धनता रेखा समय और देश दोनों के अनुरूप भिन्न होती है, ठीक बात है। मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों के अनुसार भिन्न होती है, ये भी ठीक बात है। इसलिए तो ये इसका सीधा सीधा स्पष्टीकरण है ही, तो ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कारों के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। इसमें 23 भाषाओं में घोषित किया गया है, ठीक है। जो इस बार जो 2025 को 23 भाषाओं में, ठीक है। और ये डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया, ये भी ठीक है। तो ये दोनों ठीक है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों फिर से ये असम रीजन वाला आ गया। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु भिन्न होती है, ठीक है। देखो आसान आसान क्वेश्चन है असम रीजन के, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे रखे है तो काफी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बनाए। अब दूसरा है कि पर्यावरण की वहन क्षमता के बारे में पूछा। संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सर्जन की दर से अधिक होनी चाहिए, गलत बात है। अगर निष्कर्षण जितना हो रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा अगर संसाधन सर्जन की दर से अगर जितना निर्माण हो रहा है उससे ज्यादा अगर यूज कर लिया तो गलत बात है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरा इसका सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। 23 देखते हैं। 23 में क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसाई है वो सही सुमेलित नहीं है, केन्या के आसपास पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं रहती, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों मैचिंग, ठीक है। तो 24 में दोस्तों आप सबको पता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, भाग 6 में राज्य है, भाग 9 में नगर पालिका 9A में है, ठीक है। 9A में पंचायत वाला है, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब 25वां देखते हैं। 25वां है सही कालक्रम पूछा है, ठीक है। तो पाबना 1873 में है। नील जो विद्रोह है वो 59 के आसपास हुआ था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह 67 के आसपास हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो है 25 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कि 4 2 3 1, ठीक है। अब है फिर से क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछता है यूपी में, और वो भी थोड़े कंफ्यूजन वाले, ठीक है। अभी 26 है, ये भी सारा क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, फैक्ट है सीधा, ठीक है। इसके बाद है गोबी मरुस्थल इनमें से कौन से देश में फैला है, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ फैला है दोस्तों? गोबी मरुस्थल जो फैला है वो है मंगोलिया और चीन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोगैस के प्रमुख घटक कौन से हैं, ठीक है। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेनली, ठीक है। 75% मीथेन होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर उसको कंप्रेस करके बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। जो मीथेन होती है उसको 90% 95% तक ले जाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 कौन से में है? ऑप्शन ए में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आदि कर्मयोग बीटा संस्करण, ठीक है।
इसका शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया था? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, इनके जो विजयी थी उनका ऑर्डर पूछा है, कौन सा कब इन्होंने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है कि जो रणथंभौर सबसे पहले जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, फिर रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और वारंगल। ठीक है, इसको रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और वारंगल, आरसीबी, जो आरसीबी है ना, ऐसे मैंने याद कर रखा था, आरसीबी। ठीक है, तो वी की जगह बी आ जाता है बस इसमें। तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और वारंगल, वारंगल आप याद कर सकते हो। जैसलमेर सबसे पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31। ठीक है, तो इसमें हिमालय में जल विद्युत की विशाल संभावना है। ठीक बात है। फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये भाई ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, सॉरी ऑप्शन डी सही है, केवल एक। देखो इसमें कितना कंफ्यूजन कर रखा है, ऑप्शन कहाँ से कहाँ दे रखा है, ये काफी कंफ्यूज करेगा लोगों को। इस चक्कर में बहुत, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बहुत लोगों के गलत होंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना था बहुत, इन्होंने बहुत ऑप्शन ठीक से बनाए इन्होंने फंसाने के लिए। इसके बाद है जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। कौन सा जिला देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि राज्य के गठन के आधार पर कौन सा कब बना था, वो पूछा। ठीक है, तो ये भी सीधा फैक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, 1975 में सिक्किम बना था, आपको याद हो तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। ठीक बात है। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र, ये भी ठीक है, इसमें दोनों ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 है दोस्तों, राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो जो 35 का आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों, सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर उससे बड़ा है दोस्तों उत्तराखंड, और सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 दोस्तों की सामान्य सीसा टिन की मिश्र धातु का फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक बात है। मिश्र धातु का गलनांक होता है, गलनांक से अधिक होता है। अगर गलनांक अधिक होता तो फ्यूज नहीं बना सकते। फ्यूज इसीलिए बनाते हैं ताकि वो जल्दी से गल जाए और सिस्टम बंद हो जाए अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिर से वापस मैचिंग है। ठीक है, अब आपको पता ही है तमिलनाडु, राजस्थान में तो आपको पता है गुरु शिखर है। ठीक है, तमिलनाडु में डोडा बेटा है, मध्य प्रदेश धूपगढ़ है, नागालैंड सारामती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा दोस्तों म्यांमार में जब भूकंप आया था तो उसके लिए चलाया गया था। ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, केवल 2। उसके बाद है नगर पालिकाओं से रिलेटेड। नगर पालिका आयु आयु 25 नहीं है, 21 है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सीधे चुनाव चाहने वाले कुल सदस्य की महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये यहाँ पे पूछा है कि कौन से कार्यकाल में क्या कार्य हुआ, कौन से गवर्नर के कार्यकाल में? डलोजी दोस्तों, डलोजी की हड़प नीति सबको पता है। बेंटिंग सती प्रथा। ठीक है, करजन बंगाल विभाजन, कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फिर से क्रोनोलॉजी आ गया। 1942 में कैबिनेट मिशन शिमला प्लान केवल योजना 1944 में थी। ठीक है, ये 1945 में। ठीक है, दोनों। तो ये फैक्ट, ये क्रोनोलॉजी वाले काफी क्वेश्चन पूछता है यूपी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देती है। ठीक बात है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल ए। देखो यहाँ पे भी केवल ए को लास्ट में लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? हवा का जो मोलर मास है लगभग 29-30 के आसपास होता है। ठीक है, तो उससे कम जो मोलर मास है वो हीलियम का है, 4 जो है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन क्लोरीन का ही 37 के आसपास होता है, 36-37। और SO2 तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, केवल 3। ठीक है, 33 में केवल 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अटल सुरंग से रिलेटेड। ठीक है, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये नहीं है, ये नॉर्वे में है। ठीक है, ये ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग है, सबसे ऊंचाई पे सबसे लंबी सुरंग। ठीक है, लेकिन जो सबसे लंबी सुरंग ओवरऑल जो वर्ल्ड की है वो नॉर्वे में है। ठीक है, वो 27 किलोमीटर के आसपास है और ये 9 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई है। ये ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों 45 में जो है ओजोन परत से रिलेटेड है कि ओजोन परत के संदर्भ में है, सूर्य से आने वाली प्रकाश। ठीक है, ओजोन स्तर को क्लोरोफ्लोरो, ये भी ठीक है, दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ईरान और इराक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है दोस्तों कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जनहित याचिका सामाजिक आर्थिक, ये भी ठीक बात है। ठीक है, तो ये व्याख्या भी करता है और ये सही भी है। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 48 का देखिए दोस्तों, कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? मेघदूत और रघुवंश दोनों है। जो श्रृंगार शतक है वो कालिदास का नहीं है,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 49 देखे तो मुगल सम्राट अशोक ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, ठीक बात है। इसने इस पार्क का निर्माण अपने पुत्र नहीं, ये पुत्र के लिए नहीं, कहीं पे विजय हुई थी, गुजरात विजय, उससे रिलेटेड था, उसके लिए करवाया था। ठीक है, तो इसका जो दूसरा है वो गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो जो कथन है वो सही है और कारण गलत है। ठीक है, तो 49 में हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट दोस्तों फिर से मैचिंग है। अब देखो यहाँ पे पारादीप जो है उड़ीसा में है, अब 3 है, फिर बाद में 1 है, यानी कि तूतीकोरन तमिलनाडु में आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर अल्पुजा जो है ये केरल में है और काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी में आ जाएगा 4। ठीक है, तो सी में 4 आ जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका आंसर, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होनी चाहिए, वर्तमान की विकास भविष्य की पीढ़ी, ये ठीक बात है। और एजेंडा 21 पर विश्वास नहीं, ये एजेंडा जो 21 था वो अर्थ समिट में आया था 1992 में। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, कथन सही है, कारण गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? ठीक है, तो आमाशय में पेप्सिन निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। ठीक है, 54 है, भारत में संसदीय कार्य प्रणाली, ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ठीक है, इसका सही व्याख्या भी है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख, लिपुलेख लद्दाख में नहीं है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया इसमें, बाकी नाथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल एक ये मैचिंग नहीं, यहाँ पे नहीं है पूछा है। ठीक है, ये काफी कंफ्यूजन वाले हैं। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन कौन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता की अखंडता जोड़ा गया था? तो यहाँ पे केवल 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 57, यानी कि इसका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, बाबर का काबुल में है। ठीक है, शाहजहाँ का आगरा में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का लाहौर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए। 58 का दोस्तों, 58 जो है ये क्या है कि आर्द्रभूमि ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, तो ये दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी दोनों उत्तर प्रदेश में ऊपर वाली, तो 3 और 4 इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट, वैश्विक वेतन रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, उसके बाद है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में से किनके द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाइकेन के संदर्भ में, लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतों होते हैं। ठीक है, जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ अच्छी तरह से उगते हैं, गलत बात है। ठीक है, जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ उगते नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, इसके बाद है दिवस का क्वेश्चन आ गया, ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, कौन सा सुमेलित नहीं है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, विश्व वन्य जीव दिवस 22 मार्च को नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 मार्च के आसपास कहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तीसरा गलत था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 63 क्वेश्चन है ब्राजील से रिलेटेड, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्वा लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्वास लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेल्वास कहते हैं। और जो यहाँ की काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा, वो काले रंग की नहीं होती दोस्तों, कहते तो टेरा रोक्सा ही है, लेकिन वो रेड सोयल होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा गलत है, तो इसका ओनली एक सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, 64 की बात करें, फिर से आ गया क्या मैचिंग। ठीक है, वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 64 का आंसर वो है ऑप्शन ए है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप मैच कर लेना बस आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? ठीक है, निरक्षरता है, सुरक्षित पेयजल है, पर रोजगार के अवसर और घर का आकार, ये दोनों सामाजिक संकेतक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो 17वीं लोकसभा का तो सबको पता है, वो मिडला है। ठीक है, तो डी में एक है सब जगह। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 11वीं लोकसभा का जो था वो था, 11वीं लोकसभा का कौन था दोस्तों? पीएम सांगमा जो है, पीए संगमा। उसके बाद 12वीं लोकसभा का था जो कौन था? ये। और 14वीं लोकसभा का सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। उसके बाद 67 है, एक्सला चापेल की संधि कब हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो, ठीक बात है, अंग्रेजों को वापस कर दिया था, ये ठीक बात है, ये दोनों सही है। 67 में हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, कोलोन राइन नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे नो ओरिलोन जो है मिसिसिपी नदी पे है, तो ये मैचिंग नहीं है। हैदराबाद ये पलेरू नदी, ये भी मैचिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 और 4। उसके बाद है बेकिंग सोडा, यह हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ये अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, दोनों सही है। इसके बाद है वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट कौन निकालता है। तो वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट निकालता है केंद्रीय भूजल बोर्ड, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, 70 में हो जाएगा बी। 71 का है दोस्तों, कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। ठीक है, फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे, एच एन कुंजरू और के एम पणिकर। ठीक है, 2 और 4 कहाँ पे, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जल जीवन मिशन 2019 में आया। ठीक है, ये तो पता होगा। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन, शहरी यानी कि राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। इसमें जो सबसे पहले जो है वो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद जो है दोस्तों राष्ट्रीय शहरी आवास, ये 4 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों केचुए के संदर्भ में, कि केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, केचुए में 2 जोड़ी नहीं 5 जोड़ी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों संतों को सही क्रम में निकला है, कि कौन सा संत पहले आया कि बाद में आया। ठीक है, तो दोस्तों संतों के सही क्रम में देखिए तो सबसे पहले जो है वो है अपने पास आया जो था नामदेव, उसके बाद कबीर, उसके बाद नानक, और सबसे लास्ट में है चैतन्य महाप्रभु। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठंडी महासागरीय धारा कौन सी नहीं है दोस्तों, जो है इसका आंसर है दोस्तों ये जो अगुलास और ब्राजील है, ये हॉट वाली है। ठीक है, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया है, ये ठंडी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 का देखें तो मल्टीपल आयामी यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये 2010 में विकसित प्रस्तुत किया गया, और फिर ये अत्यधिक गरीबी को मापता नहीं है, अलग अलग डायमेंशन में गरीबी को मापता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कि ऑप्शन यानी कि केवल एक, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कि 77 में क्या है, मैचिंग पूछा फिर से। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में लैक्टोबैसिलस दही में होता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है अंगूर, एसिटिक अम्ल इसमें नहीं होता, सिरका में होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया कौन सा नहीं पूछा है, नहीं में क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, केवल 3। फिर है हिंद महासागर के से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसे प्राचीन यूनानी ने इरिथ्रिया सागर कहा था। ठीक है, और यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। उसके बाद दोस्तों फिर से आ गया कालक्रम। ठीक है, कौन सा कब हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हुआ था दोस्तों दोरा वाला, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर हुआ था कन्नौज का, और फिर उसके बाद हुआ था समूहगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों रक्त रक्त ब्लड के से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लड में रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार के यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो दोनों होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लाल बनाती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि कौन भारतीय उपन्यासकार पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्य जूरी का हिस्सा था। तो ये जो जूरी का हिस्सा था वो नीलांजना एसरॉय है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैचिंग है फिर संघीय संविधान सभा की समिति का, तो जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता है। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार की जीवी कृपलानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, क्या मैचिंग हो रही है, ऑप्शन सी हो रही है ना, 1 में 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से कालक्रम आ गया, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास, एकीकृत विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। इसमें सबसे पहले तो आपको पता चल ही रहा होगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये 2 तो कट गए। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे अब लास्ट में देख लो 2 आएगा कि 1 आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास, और जो जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, 83 का। ठीक है, लास्ट में ही थी जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से उत्तर प्रदेश केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, जो ललितपुर है, ललितपुर ही है, एक ही जिला के साथ सीमा साझा करते हैं, वो झांसी के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। ठीक है, उसके बाद है भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 1/4 नहीं होता, या 1/3 होती है। ठीक है, तो 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है दोस्तों कि मैचिंग है फिर से। तो इसमें क्या, जयदेव का तो पता ही है, गीत गोविंद, सोमदेव का था सरित सागर, ठीक है। उसके बाद जो त्रिविक्रम भट्ट है, इन्होंने नल चंपू लिखी, और क्षेमेंद्र भट्ट कथा मंजरी, ठीक है। तो इसका आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की सिंधु घाटी सभ्यता की नींव उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? मंडी और जो हुलास है उत्तर प्रदेश, राखी गढ़ी तो हरियाणा में है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों 88 आ गया, आरोही क्रम में रखना है, ठीक है, अवरोही क्रम में, सॉरी, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, ठीक है, कहाँ पे कितना पानी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो महासागर में ही है, ठीक है। उसके बाद बर्फ बर्फ आ जाती है, उसके बाद ग्राउंड वाटर आ जाता है, फिर रिवर आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सबसे ज्यादा महासागर आ जाएगा, फिर ग्राउंड वाटर, सॉरी हिमनद, फिर ग्राउंड वाटर और फिर नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में वित्तीय समिति, लोक लेखा, प्राकलन, सार्वजनिक, ये तीनों ही वित्तीय समितियां, ऑप्शन बी सही है। पॉलिटी का क्वेश्चन आसान है काफी, ठीक है। उसके बाद सम्मिलित कीजिए, फिर से आ गया, दाजीगाम याद आए तुम्हारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, केवलादेव आसाम राजस्थान में, पेरियार केरल में, कान्हा मध्य प्रदेश में। कान्हा तो काफी बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। राजस्थान के लिए केवलादेव काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि बिम्स्टेक का पूछ रहा है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो इंडोनेशिया कौन सी में, ऑप्शन बी है, केवल केवल 4। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें बगलियार चिनाब नदी पे है, पंडोवा पंडोहा श्रीशैलम जो है वो कृष्णा नदी पे है, इस पे ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो 92 का जो आंसर है, वो जो पंडोहा है वो रावी नदी पे नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एक सही है इसमें, बाकी दो गलत है, और इसमें गलत ही पूछा कौन सा मैचिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 93 की बात करें तो ये तटरेखा आवास मूर्त आय के लिए मैंग्रोव, यानी कि मिस्टी इनिशिएटिव के बारे में पूछा, इसे 2019 में प्रारंभ किया गया, नहीं ये 2022-23 के आसपास है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल 2, ठीक है। उसके बाद है 94 की बात है, हिमालय ने एक बड़ी 7 वाहिनी नदियों को उद्गम स्थल है, ठीक है। यहाँ की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती है, इसलिए तो नदियां निकलती है, हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है। तो व्याख्या करता है सही, और दोनों सही भी है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद है दोस्तों कि फिर से वापस कथन कारण, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीर, ये ठीक है। जागीर में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल है, नहीं, ये जागीर अलग अलग टाइप की होती थी, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो गया, ठीक है। कुछ जागीर वंशानुगत भी होती थी, ठीक है, राज्य के अंतर्गत जो आती थी उसको बोलते थे खालसा वाली भूमि, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा पहला, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर है 96 दोस्तों जो है, अब इसमें फिर से मैचिंग है, ठीक है। व्यापार उद्योग, ये पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये व्यापार उद्योग वाला तो ओसामू को दिया गया था, सुजुकी को, ठीक है। उसके बाद जो है इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, 2 3 1 4, ठीक है। तो जो डी है, कला, कला का दिया था श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो गया 96 का। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो पुष्कर के नाम से तो राजस्थान लगता है, लेकिन ये पुष्कर कुंभ मेला जो होता है उत्तराखंड में होता है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, केवल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन और वेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है, ठीक है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, ठीक है, ये दोनों सही है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकता परिषद, ये सही बात है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित पर किया गया था, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है। अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था, ठीक है। लेकिन ये इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसके दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर या तो ए भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, लेकिन जो सही आंसर ज्यादा फिट बैठ रहा है, ठीक है, कि जो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे फंस जाओ तो यहाँ पे पहले क्योंकि लगाओ, स्टार्ट में क्योंकि लगाओ और बीच में इसलिए लगाओ, तो फिर पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है, इसलिए राष्ट्रीय एकता का परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा उठपटांग से लगता है, तो इसका जो सही लग रहा है ज्यादा, वो मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा, कि सही व्याख्या नहीं करता, कि इसी के लिए इसकी स्थापना नहीं करी गई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, एक सामान्य व्यक्ति में किस किस कितनों, ये जो सोडियम पोटेशियम
क्रोम, ये जो तांबा लोहा है वो कितना कितना होता है, ऑर्डर पूछा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है वो पोटेशियम होता है, ठीक है। तो पोटेशियम 2 में है, उससे कम जो सोडियम है, सोडियम उसके पास 2 में दे रखा है। फिर उसके बाद भी इसमें जो ऑप्शन बनाए वो काफी अच्छे बनाए भाई ने, ठीक है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी है। 3 जो होता है तांबा होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद आयरन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर, गरीबी से संबंधित कौन सी समिति कब आई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आई थी वो दांडेकर समिति थी, सबसे लास्ट में आई रंगराजन समिति 2014 में, ठीक है। तो सबसे पहले 4 और सबसे लास्ट में 1 2 सॉरी 4 सबसे पहले और 2 लास्ट में, तो ऑप्शन डी में ही है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित भाषा में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली एक साथ जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एक साथ जोड़ी गई थी, भोजपुरी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 4, ठीक है। अम्ल और क्षार के संदर्भ में, ठीक है, अम्ल और क्षार जो पीएच होती है वो क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, इधर 7 होता है, इधर 14 होता है। 7 से 14 तक बेसिक होता है यानी कि क्षारीय होता है, और 0 से 7 तक एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ के क्या कुछ है, 7 से अधिक पीएच अम्लीय नहीं, उल्टा लिख रखा दोनों में, तो दोनों गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए। अब राष्ट्रपति कौन सबसे पहले आया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में तो आपको यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम दिख रहा होगा 2002 के आसपास, ठीक है। सबसे पहले आए थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और सबसे लास्ट में 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दोस्तों 4 बौद्ध संगीति, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है राजगृह में हुई थी, सबसे लास्ट वाली हुई थी कश्मीर कुंडलवन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है। जो अब लास्ट में क्या है, ऑप्शन 3 लास्ट में है, और जो ऑप्शन ये जो 2 नंबर है राजगृह वो सबसे पहले, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 105 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे परमाणु संयंत्र ये राज्य पूछा है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सेम डेटा भी चेंज नहीं होता, ठीक है। राउतबाटा कैगा, कैगा कर्नाटक में होता है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है। राउतबाटा राजस्थान में है, काकरापारा जो गुजरात में है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, बानू मुस्ताक और दीपा बस्ती, संजय चौहान नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है, 107 में, ठीक है। उसके बाद है सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से खान दे दिया, राज्य दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो पता ही होगा, बेला डीला, बेला डीला जो भी है वो क्या है, बी जो है वो 4 में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में ये एक और है, यहाँ पे 3 आ गई अब यहाँ से। अब लास्ट में देखना है 2, ठीक है। जो नोआ मंडी है, नोआ मंडी का नाम सुना होगा आपने, नोआ मंडी कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा 108 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आईएसआई से रिलेटेड है। पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में और 38 सदस्य, 38 नहीं है लगभग, इसमें 120 से भी ज्यादा देश हो गए अब, ठीक है। विश्व सौर बैंक, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड इसकी पहला, ठीक है। तो इसका दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की खंजर अभ्यास, खंजर तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति ये योजना विभाग निकालता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है, ठीक है, वो सेम होता है, और जो परमाणु भार है वो अलग होता है, ये आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो ये पहला सही है। दूसरा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, 1s1, 1s2, 1s3, 1s, ये कार्बन के नहीं है, ठीक है। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचियों के अब फिर से आपस में मिलान आ गए, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य वो जो समवर्ती सूची विषयों का बंटवारा है, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार वाला था वो था, ठीक है। तो अब ये हो गया 113, 113 का आंसर क्या है दोस्तों, जो है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों की सुगोली की संधि 1816 उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी, यानी कि सुगोली की संधि से नेपाल ने क्या क्या दे दिया था, शिमला, रानीखेत और नैनीताल ये दे दिया था, और काठमांडू जो था वो नेपाल के अधीन रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यम कार्यक्रम स्वावलंबिनी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। स्वावलंबिनी है जो दोस्तों स्किल डेवलपमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पेरियार पेन्नार अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आवर्ती के घटते क्रम में, इसका जो ऑर्डर होता है RMI VU X गामा। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे दो ऑर्डर होते हैं। ठीक है, इधर जो है वो आवर्ती बढ़ रही है। ठीक है, और इधर जो है वो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। लैम्डा और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है ना। ठीक है, आवर्ती जो होती है वो जो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, यहाँ पे मिला लो कौन सा सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो गामा की है। ठीक है, उसके उससे कम जो है एक्सरे किरणों की है, उससे कम अल्ट्रावायलेट की है, और उससे सबसे कम जो है रेडियो वाला की है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कम हो जाएगी रेडियो, सबसे ज्यादा हो जाएगी गामा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों की ये फिर से खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। ठीक है, असमान वितरण दुर्गम पहुंच के बाहर होने का भुखमरी अब भी हो सकती है। ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, ठीक बात है, राज्यसभा के सदस्य होते नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों की सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। ठीक बात है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा रहता है। ये दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण भी करता है, क्योंकि 1/6 जनसंख्या को अगर आप तुम छोड़ दोगे तो फिर सतत विकास नहीं हो सकता। ठीक है, भारत में 1/6 जनसंख्या रहती है विश्व की। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद फिर से मैचिंग है दोस्तों, तो मैचिंग पूछ रखी है 121 फैक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा किस राजवंश से संबंधित है शासक? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। ठीक है, महेंद्र वर्मन पल्लव से है। ठीक है, और जो है राजराज प्रथम, ये तो काफी फेमस है। ठीक है, तो ये चोल से है। ठीक है, ए में 2 और डी में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्पीको आंदोलन तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 4। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो वित्त मंत्रालय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए। कौन सा चुनाव सुधार कब आया? तो सबसे पहले 1989 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, फिर मतदाता पहचान पत्र आया। ठीक है, उसके बाद ये वीवीपैट आया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में नोटा। ठीक है, तो 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। ये ठीक बात है। गर्म दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे भी अब थोड़ा सा लॉजिक की बात है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि और इसलिए लगा के देखो, क्योंकि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, इसलिए गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि इसकी सही व्याख्या नहीं भी करे। ठीक है, क्योंकि ये इसी को ओनली डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है, कि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, कि स्टेटमेंट है इसका, इसका कंप्लीटली यानी कि रीजन नहीं लग रहा इसका ही। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। बाकी पॉसिबिलिटी होती है तो वो सही मानते हैं दोनों को। ठीक है, पर इसका आंसर जो है वो नहीं करने वाला भी हो सकता है, पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऑप्शन डी की है। ठीक है, पर हो सकता है कि वो ऑप्शन ए भी मान ले। ठीक है, तो बाकी इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा ओरिएंटेशन उसी तरफ है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल कौन सीबीआई का है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालक्रम फिर आ गया। ठीक है, कालक्रम बहुत ज्यादा पूछा इन्होंने। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों सुल्तानपुर और संत कबीर नगर, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कि कौन से कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करते हैं? वो लास्ट भी है, और ये दीक्षा तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये दोनों करते हैं, बाकी जो थर्ड है वो नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। नेक्स्ट है दोस्तों आयरन डोम मिसाइल प्रणाली, सबको पता है इजराइल की है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पुरुष और महिलाओं की आवाज़ अलग अलग होती है। ठीक है, महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई मोटाई अलग होती है। ठीक है, ये सही है, इसीलिए इसका रीजन भी है, तो इसकी सही व्याख्या करता हूँ ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है? 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली नेतृत्व टीम ये, और एस प्रेसनर नहीं था यहाँ पे, ये थे, और एक भारत के अमर्त्य सेन थे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों की सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, फिर से दिवस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 27 जनवरी थोड़ी होता है,
मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर होता है लगभग, ठीक है। हाँ 10 दिसंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, बाकी जो 2 और 3 है वो गलत है। तो 133 में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद है कालक्रम, फिर आ गया काम के बदले अनाज, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम याद आएगा, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो 2 इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या याद आएगा दोस्तों, जो लास्ट है उसमें ये याद आएगा कि जो है स्वरोजगार वाला, लास्ट में आएगा क्या, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण जो है वो लास्ट में आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, 134 का। उसके बाद है 135, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी अभी मूवी भी आई थी इससे, तो शंकर नायर जो था उसने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो पंबन ब्रिज से, इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, तो रेल मंत्रालय के तहत। ये ठीक है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट, ये भी ठीक है, इसके दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम मोल भाव कर सकते हैं, ठीक बात है। उसके बाद एमआरपी वह मूल्य जो विक्रेता क्रेता से वसूलना ही होता है, नहीं ये जरूरी नहीं है। जो बेच रहा है वो कम मूल्य पर भी बेच सकता है, वो मैक्सिमम प्राइस होता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन वो उससे कम पे भी बेच सकता है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी सही है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? स्वेज नहर तो दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, यहाँ पे स्वेज नहर है, इधर मिस्र है, इधर फिर आ जाता है अपना एशिया वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ जो मूवमेंट था, ठीक है, वो किसने, मोदी जी ने शुरू किया था जून 2022 में, ठीक है। मैड्रिड में नहीं है, ग्लासगो में हुआ था 2026 में, कोप 26 में, सॉरी, दो जो कोप 26 हुई थी ग्लासगो में, उसमें हुआ था। तो दूसरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसकी स्थापना एक साथ की गई थी, ठीक है। ब्रेटन वुड्स से जुड़ा कहा जाता है, सही बात है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, दोनों का यही है, ठीक है। तो ये दोनों, दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद संसद की संयुक्त बैठक 109 में नहीं होती, 108 में होती है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं करी जा सकती, दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है, ठीक है। तो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से मैचिंग है, यहाँ पे एसडीजी है, और फिर कौन सा एसडीजी में क्या है वो लिखा हुआ है। एक में क्या आता है दोस्तों, गरीबी खत्म करना, ठीक है। एक में आता है गरीबी खत्म करना, ठीक है। उसके बाद जो है बी में, यानी लक्ष्य 3 जो है, 3 होता है अपना तुम्हारा क्वालिटी, ये वाला गुड हेल्थ और वेलबींग वाला, ठीक है। और लक्ष्य 4 जो है ये होता है क्वालिटी एजुकेशन, और लक्ष्य 6 जो है वो है स्वच्छता जल, यानी कि स्वच्छ जल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 142 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के तट पर, ठीक है, ये सही बात है। और उसके बाद ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने में नहीं होता, ये 3-4 महीने चलता है, ठीक है। शायद नवंबर से शुरू होता है कुछ, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा है सुमेलित नहीं है, नोकरेक मेघालय में है, ठीक है, ये गलत है, मानस असम में, अगस्तमलाई केरल में। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक। काफी सारे आंसर्स का आंसर केवल एक आ रहा है, डी में लिखा हुआ है, वो भी ए पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस चक्कर में कुछ तो क्वेश्चन गड़बड़ होंगे इस बार। ऑप्शन जो इन्होंने चेंज किया ओरिएंटेशन, केवल एक पे नहीं है, केवल दो पे नहीं है, केवल तीन पे नहीं है, 1 2 3 4 पे नहीं है, ठीक है। व्याख्या करता है 1 पे नहीं है, व्याख्या नहीं करता है 2 पे नहीं है, इतने सारे चेंजेस किए ना इन्होंने ऑप्शन में, उससे काफी फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 145 है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वाला, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक बात है, केवल विकसित देश इसके दाता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, देखो इसका भी आंसर ऑप्शन डी है, केवल एक। उसके बाद 146 है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे जो है, अब इसकी व्याख्या मान भी सकता और नहीं भी मान सकता, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात तो कही गई है निदेशक सिद्धांतों में, लेकिन जो राजनीतिक जो है, राजनीतिक कार्य है वो यहाँ पे नहीं आता। तो इससे रिलेटेड अगर अपन देखें तो फिर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और ये व्याख्या सही करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी मानने को अगर जनरली माने तो हम मान सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए कि व्याख्या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है वो है किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई, ठीक है। ये जो फॉलोइंग एंटाइटलमेंट्स की जो अवधारणा है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी, अमर्त्य सेन द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 4। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विद्वान संस्कृत विद्वान जो है रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया, ठीक है।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये भी ठीक है, तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कालक्रम फिर आ गया, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। तो सबसे पहले दोस्तों बालाजी विश्वनाथ आया, फिर बाजीराव, फिर बाजीराव और फिर माधवराव फर्स्ट, यानी कि जो लास्ट में है माधवराव फर्स्ट और सबसे पहले है बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, लास्ट में माधवराव, तो ऑप्शन सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों की उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कटक नहीं है, कोलकाता में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी कंप्लीट आंसर की, ठीक है। अब पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, कौन सा सेक्शन से कितने क्वेश्चन, हार्ड टफ एवरेज कितने क्वेश्चन थे, वो सारे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हो और कमेंट में स्कोर बताओ कि कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।